पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शैतान था। हर दिन उसकी शिकायतें उसके माता पिता को सुनने को मिलती थीं। पिता ने मोहन को विद्यालय भेज दिया, लेकिन उसकी शरारतों से शिक्षक भी बहुत दुखी हो गए। उस पर अपने शिक्षक की बातों का भी कोई असर नहीं होता था। मोहन कई बार बच्चों की सीट के नीचे चींटियाँ छोड़ देता, जिससे वे ठीक से पढ़ न पाते। बच्चे उसके डर से उसकी शरारतों के बारे में अपने शिक्षकों से भी शिकायत न करते। एक दिन तंग आकर मास्टर जी ने उसे विद्यालय से निकाल दिया। उस ज़माने में जंगल अधिक थे, चारों ओर पेड़ पौधों की भरमार थी। अब मोहन जंगल में जाकर पेड़ पौधों का ध्यान करता, पानी देकर सींचता। घर में उसका मन नहीं लगता था। उसकी चिंता में माँ परेशान रहती। मोहन के गांव में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगने आता था। वह उसे भी बहुत तंग करता। कभी उसका थैला छीनकर उसमें रखी रोटी निकालकर जानवर को खिला देता, तो कभी बूढ़े पर पानी डाल देता। लेकिन बूढ़ा उसके गांव में ज़रूर आता। लोग उससे पूछते कि इतना तंग होने के बाद भी इस गांव में भीख मांगने क्यों आते हो। वह सबको एक ही उत्तर देता, मोहन बच्चा है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े लोग करेंगे। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो जाते। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मोहन किसी गांव से आ रहा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। किसी किसान ने अपनी फसल की रक्षा के लिए नागफनी की बाड़ लगा रखी थी। रास्ते में नागफनी के कांटे गिरे हुए थे। उसकी नज़र उन कांटों पर पड़ी। उसने सोचा कि वह एक दो नागफनियों को लेकर रास्ते में पर डाल दे तो बड़ा मज़ा आएगा। उसने दो नागफनियों को उठा लिया और उन्हें घास के नीचे छिपा दिया। फिर घर चला गया। 2 दिन बीत गए। वह स्वयं उसी रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते से बूढ़ा भिखारी भी आ रहा था। मोहन को शरारत सूझी। उसने कहा, जरा थैला दिखाना। भिखारी ने उसे थैला दे दिया। उसमें एक फटी धोती थी, 2 रोटियां भी थीं। वह थैले को लेकर उछालने लगा कि अब वह थैला नहीं देगा। भिखारी उसके करीब आता तो वह दौड़कर थोड़ी दूर भाग जाता। इसी भाग दौड़ में अचानक सूखी नागफनी पर मोहन का पांव पड़ गया। उसके पूरे तलवे में कांटे चुभ गए। वह अचानक एक और लुढ़क गया। थैला उसके हाथ से छूट गया। भिखारी मोहन के पास आया। वहाँ उसने अपनी लाठी से घास हटाई तो उसे एक और नागफनी नजर आई। उसने उसे भी डंडे से दूर हटा दिया और मोहन के पास बैठकर पाँव के कांटे निकालने लगा। भिखारी ने मोहन के पाँव से काफ़ी कांटे निकाल दिए, फिर भी कुछ कांटे उसके पाँव में चुभे ही रह गए। भिखारी ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। मोहन ने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगा, छाया में बैठकर तलवे से सारे कांटे निकालूंगा, तब घर लौटूंगा। भिखारी ने कहा, यदि तुम मेरी झोपड़ी तक चलो तो मैं तलवे के सारे कांटे निकाल दूंगा। ऐसा लेप लगा दूंगा कि तुम्हारी पाँव जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मोहन तैयार हो गया। भिखारी उसे अपने कंधे का सहारा देकर झोपड़ी तक ले गया। फर्श पर एक फटी पुरानी दरी और कंबल का टुकड़ा बिछा हुआ था। उसी पर उसने मोहन को लिटाया। पानी गर्म कर उसका पाँव धोया, फिर कांटे निकालकर पैर पर जड़ी बूटी का लेप कर दिया। मोहन को लेप से बहुत राहत मिली और वह सो गया। भिखारी ने अपने थैले से भीख में मिले चावल निकाले और खिचड़ी बनाई। फिर गांव जाकर दूध ले आया। उसने मोहन को खिचड़ी खिलाकर पीने के लिए दूध गर्म करके दिया। मोहन को अब उस भिखारी को बुढ़ा कहने में शर्म आई। उसने भिखारी को दादा कहकर पुकारा। दादा शब्द सुनकर भिखारी की आंखों से आंसू झरने लगे। मोहन ने चकित होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं 30 वर्षों से यहाँ अकेला पड़ा हूँ। तुमने मुझे दादा कहा तो मेरा दिल भर आया। भिखारी बोला, नहीं दादा, अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मोहन बोला।